चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे कोर्ट में बंटवारा कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है। पहला एग्रीकल्चरल लैंड, दूसरा नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड में वो ज़मीन आती है जिसमें हम फसल उगाते हैं, जहां हम खेतों में खेती बाड़ी का काम करते हैं। और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में प्लॉट और रिहायशी मकान और ज़मीन आती है। तो इस प्रकार आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चरल लैंड का पार्टीशन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चरल लैंड का पार्टीशन रेवेन्यू कोर्ट्स में होता है। और अगर हम बात करें हरियाणा की, तो असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड, जिसकी पावर तहसीलदार और नायब तहसीलदार को होती है, वो एक कोर्ट होल्ड करते हैं, रेवेन्यू कोर्ट। उसमें बंटवारे की प्रोसीडिंग चलती है। तो हम अब डिस्कस करते हैं कि भाई पार्टीशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो फ्रेंड्स, पहला डॉक्यूमेंट जो हमें पार्टीशन के लिए चाहिए वो होगा फर्द, या जिसे हम जमाबंदी भी कहते हैं। जमाबंदी पढ़ने के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे बनाया हुआ है, आप वहां जमाबंदी पढ़ना भी सीख सकते हैं। तो फर्द और जमाबंदी का पर्पज ये होता है कि को शेयरर जितने भी हैं उस प्रॉपर्टी के, वो जमाबंदी शो करती है और उसमें किले और उनका रकबा उस फर्द में दर्ज होता है। तो इस प्रकार दूसरा जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो इंतकाल। ऐसे हर वो रिसेंट इंतकाल जिनका इंदराज, जिनका अमल जमाबंदी में अब तक नहीं हुआ है, हमें वो सारे इंतकाल चाहिए होंगे, जिससे हमें पता चल सके कि नए हिस्सेदार कौन है। उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होगा नक्शा। नक्शा किला की शेप, रास्ते जो रंग के हैं और खाल, उन सबको दिखाने के लिए हम सिजरा की कॉपी साथ में लगाते हैं बंटवारे के लिए। उसके बाद बारी आती है प्रोसीडिंग्स की, कि पार्टीशन में कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स होती हैं। पार्टीशन में केस फाइल प्रिपेयर करने के बाद जो डॉक्यूमेंट ऊपर हमने बताए उनको इकट्ठा करके केस दायर करते हैं। उसके बाद जो पार्टीशन में कोशेयरर्स हैं, जो केस दायर करने के अलावा जितने भी कोशेयरर हैं, उन सबको नोटिस जाता है, उन सबको समन जाता है और उनको कोर्ट में पेश होकर अपनी स्टेटमेंट देनी होती है। उस स्टेटमेंट के बाद नक्शा कै बनता है, जिसमें रकबा और जो पार्टीशन में कोशेयरर्स हैं उनके नाम इंदराज होते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट के बाद तरीका तकसीम प्रिपेयर हो जाती है। तरीका तकसीम वो डॉक्यूमेंट है, वो तरीका है जिसके द्वारा हम पता करते हैं कि भाई तकसीम कैसे होनी है, बंटवारा कैसे होना है। बंटवारा कब्जा बहाल रख के होगा, बंटवारा कब्जा तोड़ के होगा, किसको रास्ता बनेगा, किस जगह को खाल बनाई जाएगी और कितने टक बनेंगे, कितनी टोटल कल्टीवेबल लैंड है। तो इस प्रकार से अगर कोई तरीका तकसीम से सहमत नहीं है तो वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन दे सकता है। उन ऑब्जेक्शन को डिसाइड करने के बाद तरमीमी तरीका तकसीम आती है या फिर नक्शा बै के लिए केस प्रोसीड हो जाता है। तो इस प्रकार नक्शा बै के लिए लगता है केस, तब नक्शा बै बन के आता है। नक्शा बै में वो एक मैप बन के आता है और जो फील्ड बुक के तरीके से सारे हिस्सेदार, उनको कौन कौन सा किला मिलेगा, कौन सा किला कितने टुकड़े में टूटेगा, और रंग भर के कलरफुल तरीके से बताया जाएगा कि किस इंसान को, किस कोशेयरर को कौन सी जगह पार्टीशन में मिल रही है। उसके बाद उस नक्शा बै पे जो है कोर्ट ऑब्जेक्शन मांगती है कि भाई अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑब्जेक्शन फाइल करने की। ऑब्जेक्शन डिसाइड होते हैं। ऑब्जेक्शन अगर खारिज हो जाते हैं तो नक्शा बै कन्फर्म हो जाता है। अगर नक्शा बै कन्फर्म नहीं होता तो तरमीमी नक्शा बै भी बन जाता है। इसी प्रकार अगर नक्शा बै कन्फर्म हो जाता है तो प्रोसीडिंग नक्शा जिम पे चली जाती है। नक्शा जिम पे प्रोसीडिंग जाने के बाद नक्शा जिम ही वही परफॉर्मा है जिसके बेस पे समन तकसीम इशू होनी है, जिसके बेस पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन इशू होना है, और वही फाइनल डॉक्यूमेंट है। तो सनन तकसीम इशू होने के बाद पार्टीशन प्रोसीडिंग कोर्ट में कंप्लीट हो जाती है। इस तरीके से जो बचता है वो है कब्जा कार्रवाई। कब्जा कार्रवाई वो तरीका है जिसमें किसको कितना हिस्सा मिला है ये डिसाइड होने के बाद जिसको जहां रकबा मिलता है उसको वहां पे निशान दे दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से कब्जा कार्रवाई में सबको ये बता दिया जाता है कि जमीन के इस हिस्से से रास्ता निकलेगा, इस हिस्से से खाल बनेगी, और ये किला फला बंदे का होगा और ये फला का। तो इस प्रकार से कब्जा कार्रवाई के बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन जो इशू हुआ है, सनन तकसीम जो जारी हुई है, उसका इंतकाल हो जाएगा, उसका दाखिल खारिज हो जाएगा
और उसकी म्यूटेशन के बाद उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन का इंदिराज रेवेन्यू रिकॉर्ड में हो जाएगा। तो इस प्रकार से पार्टीशन प्रोसीडिंग एक नोटिस से शुरू होती है और म्यूटेशन पे जाके खत्म होती है। तो अगर आपको कोई डाउट है या आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।